बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स इसी यूनिट को कंटिन्यू कर रहे हैं और हमने एक्सरसाइज 1.6 के वर्ड प्रॉब्लम शुरू किए हुए थे और 1.6 के हम क्वेश्चन नंबर 4 तक पहुंच गए थे। अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखें, आपको एक राइट ट्रायंगल गिवन है। आप इसको ए कह दें, इसको बी कह दें, इसको सी कह दें। ये 90 का एंगल। क्वेश्चन में ये कहा गया है, वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। देखें, एक एक्यूट एंगल को मैं एक्स का नाम दे देता हूँ और एक एक्यूट एंगल को मैं वाई का नाम दे देता हूँ। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? वो एंगल्स जो 90 से लेस हों उसे हम एक्यूट का नाम देते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ना कि x भी 90 से लेस होगा और y भी 90 से लेस। आपको पता है कि तीनों का सम 180 होता है ना। इस केस में, राइट ट्रायंगल के केस में, इस x और y का सम कितना आएगा? x और y का सम लेंगे तो वो 90 के इक्वल आएगा, क्योंकि 90 C पर है। तो 90 + 90 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, लेट द टू acute angles be x and y। ये दो एक्यूट एंगल हमने सपोज कर लिए कि एंगल्स x और y हैं। तो आपको ये पता है कि इन एंगल्स का सम कितना होगा? 90 डिग्री। एक इक्वेशन तो ये बन गई आपके पास। एक इक्वेशन और बनानी है। उसके लिए देखें, आपको इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है कि एक एक्यूट एंगल जो है वो 12 मोर है देन द ट्वाइस ऑफ द अदर एक्यूट एंगल, यानी दूसरे एक्यूट एंगल के ट्वाइस से 12 ज़्यादा है। अगर हम y को ले लेते हैं, इट इज़ गिवन y इक्वल्स टू, यानी एक एक्यूट एंगल कैसा है? दूसरे एक्यूट एंगल के, ये तो ट्वाइस हो गया, देख लें, एक x था, एक y था। तो ये जो y एक्यूट एंगल है ये x एक्यूट एंगल का ट्वाइस से कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। तो ये 12 ऐड कर लिया। ये बात समझ आ गई? इसकी वर्डिंग को समझना ज़रूरी है ताकि आप एंगल के बारे में कोई मिस्टेक ना कर दें कि अदर एक्यूट एंगल इज़ ट्वाइस द एक्यूट एंगल एंड 12 मोर, 2x + 12। 12 मोर मीन्स +12। अब इसमें से भी आप इक्वेशन बना सकते हैं। आप 2x को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लें। 2x लेफ्ट साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा? -2x हो जाएगा। ये y तो उसी तरह से मौजूद है और ये इक्वल टू 12। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो इक्वेशन आपके पास आ गई हैं। इन दोनों इक्वेशंस को आगे आपने सॉल्व करना है, जिस मेथड से मर्ज़ी सॉल्व कर लें। मैं आपको, आप देख रहे हैं, मैं आपको बारी बारी दोनों मेथड से करवा रहा हूँ। इन्वर्जन से भी करवा रहा हूँ और क्रैमर से भी करवा रहा हूँ, ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस रहे और अच्छी तरह से ये मेथड्स आपको जहन नशी हो जाए। देखें, अब चलें इसे इन्वर्जन से करते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। कोएफिशिएंट्स लिखेंगे 1 1, ये देख लें, 1 1, और दूसरे के -2 और 1। फिर कॉलम वेक्टर बनाना है वेरिएबल्स का, ये वेरिएबल्स का कॉलम वेक्टर। फिर राइट साइड पे एक है 90 और एक 12। इन्वर्जन मेथड में नेक्स्ट स्टेप क्या था? आपने इनके नेमिंग करनी है।
लेट ए इक्वल्स टू 1 1 माइनस 2 1, फिर x इक्वल्स टू एक्स वाई, फिर b इक्वल्स टू 90 एंड 12। तो इक्वेशन क्या बनी, ए एक्स इक्वल्स टू बी। सो ए एक्स इक्वल्स टू बी। ए फाइंड करना है, याद करें ए कैसे निकालते हैं, आया जहन में। आपने क्या करना होगा, ए इनवर्स से दोनों साइड्स को ऑपरेट करना है। ए इनवर्स इंटू ए एक्स, ए इनवर्स इंटू बी, ब्रैकेट की चेंज, तो ए इनवर्स ए एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, और ये क्या बना, आई इंटू एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, और आई से मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने ए इनवर्स फाइंड करना है ताकि फिर उसे बी से मल्टीप्लाई करें और एक्स की वैल्यू आ सके। तो ए इनवर्स फाइंड करते हैं। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले आपको ए का डिटर्मिनेंट चाहिए। ए का डिटर्मिनेंट 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1, तो 1 प्लस 2 विच इक्वल्स टू 3। ये देख लें, ये देख लें यहाँ से, ये दो मल्टीप्लाई होंगे आपस में, 1 इंटू 1 हो गया और माइनस 2 इंटू 1, ये आपस में मल्टीप्लाई किया आपने। फिर आपने क्या करना है, आपने एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या बताया था, इन दो की पोजीशन चेंज करेंगे, इन दो के साइन, तो 1 की पोजीशन तो 1 ही रहेगी। तो देखें ये पोजीशन चेंज करके भी ये 1 1 ही रहा, और इनके साइंस चेंज किए तो ये -1 हो गया और ये +2। देखें ये -1 हो जाएगा, ये -1 और ये +2। अब आप इसकी वैल्यू निकाल लो इनवर्स की। सो ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 1 -1 2 1, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने कितना निकाला था, 3। अब ये वैल्यूज़ हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है। इक्वेशन 3 x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी था, तो ए इनवर्स की जगह ये लिखेंगे। और ये हम देखें तो कई दफ़ा कर चुके हैं। मैंने क्या बताया था कि इस 3 से अभी डिवाइड नहीं करना, ये हम आखिरी स्टेप में डिवाइड कर लेंगे। तो ये 1/3 करके लिख दिया, 1 -1 2 1, और साथ में यहाँ पे b आएगा, और b की वैल्यू कितनी थी, 90 एंड 12। मल्टीप्लाई करना है, ये पूरी रो पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 1 मल्टीप्लाई बाय 90, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 12, ये इससे। अब सेकंड रो नीचे लिखेंगे 2 इंटू 90, फिर प्लस 1 इंटू 12। तो देख सकते हैं कि 1/3 90 माइनस 12, और ये 2 इंटू 90 मीन्स 180 प्लस 12। कितना हो गया, -90 माइनस 12 करेंगे तो 78, और 180 प्लस 12 करेंगे तो 192। अब आप ये लिख लिया, 90 माइनस 12 करके 78 लिख लिया, और 180 प्लस 2 किया तो 192। अब आप इस 3 से डिवाइड कर लें दोनों को। 78 डिवाइडेड बाय 3,
192 डिवाइडेड बाय 3। देखें कितना बन गया, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 ज़ार 6, 3 6 ज़ार 18। ये 3 से डिवाइड करें तो 3 6 ज़ार 18, ये आगे 12 हुआ, 3 4 ज़ार 12। आपके पास x और x लेफ्ट साइड पे x था ना, ये x किसके इक्वल है, x इंटू ये x और y कॉलम वेक्टर था, ये आपने कॉलम वेक्टर लिख लिया। और ये है 26 एंड 64। तो x की वैल्यू क्या आ गई 26 डिग्री और y की वैल्यू 64 डिग्री। आप इसे चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे, ये राइट एंगल के एक्यूट एंगल्स है ना, और मैंने आपको क्या बताया था, एक्यूट एंगल्स का सम जो है वो 90 होता है। तो देखें ज़रा चेक करके, 26 प्लस 64, 6 और 4 10, 0 1 कैरी, 7 प्लस 2 90। देखें, यानी आपको ये यहाँ से कंफर्म हो गया कि आपके जो आंसर्स हैं वो ठीक है। तो इसको मैं देखें एक्स दोबारा से इक्वेशन को दोबारा समझा रहा हूँ, मेथड अब आगे नहीं करेंगे, तो अब समझा दिया आपको। देखें ये कहा गया था कि एक राइट ट्रायंगल है और उसके एक्यूट एंगल्स के बारे में रिलेशन दिया हुआ है। एक एक्यूट एंगल को x कह दिया हमने, दूसरे एक्यूट एंगल को हमने y का नाम दे दिया। तो हमें मालूम है कि एक्यूट एंगल्स का सम 90 होता है, यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू 90। एक बात थी। और फिर आपको ये गिवन था कि ये जो दो एक्यूट एंगल्स हैं उनमें से एक एक्यूट एंगल ऐसा है जो दूसरे एक्यूट एंगल के ट्वाइस से 12 मोर है। तो इसे देखें कैसे लिखा हमने कि ये एक्यूट एंगल इक्वल है किसके, दूसरे एक्यूट एंगल के ट्वाइस से 12 मोर, यानी प्लस 12 ये बना। और उसके बाद इसे क्या किया, 2x को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लिया, 2x उधर गया, माइनस 2y हो गया, ये y प्लस उसी तरह ही है, और ये 12 एज इट इज़ है। अब ये देखें ये दो इक्वेशंस आ गई हैं आपके पास। अब ये दो इक्वेशंस आ गई हैं, इक्वेशंस को आपने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया, और मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आगे इन्वर्जन मेथड हमने अप्लाई किया है। तो इस तरीके से हमने दोनों एक्यूट एंगल्स मालूम कर लिए ट्रायंगल के, और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी यही थी कि आपने ट्रायंगल राइट ट्रायंगल के एक्यूट एंगल्स बताने थे कि वो क्या होंगे जो इन गिवन कंडीशंस को फुलफिल करते हों। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।